राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। विदिशा जिले की तहसील के ग्राम दुपहरिया में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यह मामला है 2 महीना पुराना। गोस्वामी परिवार की एक बेटी ने छेड़खानी को लेकर नटेरन में मामला दर्ज कराया था, लेकिन उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके चलते गोस्वामी परिवार की बेटी ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी थी। नटेरन पुलिस के द्वारा छोटी मोटी धारा लगाकर उसे जेल में भेज दिया गया था। मात्र 20 दिन के बाद ही जमानत हो गई और जमानत के बाद लौटा अपराधी ने फिर एक बार नटेरन के 2 बारिया ग्राम में रह रहे गोस्वामी परिवार के घर जाकर गदर की। गोस्वामी परिवार के मुखिया धीरेन्द्र गोस्वामी ने भी 2 दिन पूर्व आत्महत्या कर ली। इस बात को लेकर नटेरन सहित आसपास के क्षेत्रों में गोस्वामी परिवार और समाज के लोग एकजुट हुए और आवाज उठाए। वहीं विपक्ष के नेता और अन्य पार्टी के नेता भी इस घटना को लेकर आगे आए। दिन शुक्रवार को जब धीरेन्द्र गोस्वामी का पीएम हुआ, उसके बाद गोस्वामी परिवार और समाज के जनों ने और नीतू कुछ नेताओं ने जमकर हल्ला बोला। करीब 3 घंटे तक मृत शरीर को रखकर चक्काजाम किया। मौके पर क्षेत्रीय विधायक शशांक भार्गव, शमशाबाद के नेता और अनीता गण शामिल हुए। इस घटना में इस पूरे मामले के बारे में हमारी चर्चा मृतक की पत्नी, नटेरन क्षेत्र के नेता, विदिशा क्षेत्र के विधायक शशांक भार्गव, एसपी विवेक पांडे से हुई थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान जारी किया है कि प्रदेश स्तर पर कमिश्नर लेवल पर एक विशेष कमेटी गठित की जाएगी और मात्र 3 दिन के अंदर कार्रवाई करवाएं हमें बताएगी। जांच के दौरान कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक बयान रतन मिश्रा के द्वारा दिया गया। लड़की और मेरे पति दोनों चले गए। मुझे कोई नहीं मिल रहा। मेरे कौन है वो, कोई नहीं है सहारे पे बिल्कुल भी। मेरे जरा से 2 बेटा है। उनके मकान टूटने चाहिए। उनके मकान में बिल्डोजर चलने चाहिए। वो लोग कौन तो नाम बताए उनके? नाम बताओ सबके। सुदीप, बीरन, दिनेश और राकेश और जीवन, कुलदीप। इनने क्या हरकत करी थी? इनने लड़की से छेड़छाड़ करी थी। लड़की ने मुझे आन के बताया। मैं घर गई तो मेरे हाथ मरोड़ दिया और क्या अल्लाह को बचा लगी। अब तेरी लड़की ये बचा सके तो। ये कब की घटना है? और 3 लोग इनकी मदद कर रहे हैं। 14 तारीख की। इनकी मदद कौन कर रहा है? इनको मदद कोई नेता कर रहा है। नाम बताए उनके? नाम ज्योति अरे नहीं, जो नाम लिख के आई। भगवान सिंह धाकड़। कहाँ के रहने वाले भगवान सिंह धाकड़? वो बर्दे के हैं। वो इसमें हस्तक्षेप कर रहा है जरूर से। इनके फेवर में बात कर रहे हैं वो। हाँ। हमारी प्यारी बिटिया को एक रसूखदार छेड़खानी करता था। वो बिटिया कई बार जेल थाने में गई। वहाँ पर उसने FIR कराने का प्रयास किया, लेकिन ये शिवराज की निकम्मी पुलिस ने इसलिए FIR नहीं की कि छेड़ने वाले उनके और उनके परिवार के फैमिली मेंबर। सुसाइड किया लड़की ने। उसमें 5 नाम लिख के गई कि इन 5 लोगों की वजह से मैं सुसाइड कर रही हूँ। उस सुसाइड नोट की आज तक SP साहब का कहना है कि जांच चल रही है। जांच के बारे में ही मैंने SP साहब को बता दिया कि 3 साल पहले सतपाड़ा सराय में एक सेक्रेटरी ने मौत को गले लगा लिया था। कुछ रसूखदार लोग उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। ये विधानसभा में उन्होंने उत्तर दिया। वैसा ही मामला आज है। 1.5 महीने एक अपराधी को पकड़ा और उसका भी केस ऐसा बनाया कि छेड़छाड़ के मामले में कि वो 25 से 30 दिन बाद जेल से बाहर आ गया। जब जेल से बाहर आया तो उसके पिता ने ये सोचा कि मुझे कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा। 1.5 महीने तक मैं दर भटक रहा हूँ। मुख्यमंत्री से लेकर और प्रधानमंत्री तक को उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन किसी ने उसे संवेदना व्यक्त नहीं की। तो उनने कल स्वयं मौत को गले लगा लिया, इसलिए कि न्याय की कोई उम्मीद नहीं। उसमें भी सुसाइड नोट में वो 3 नाम लिख के गए। आज पुलिस फिर छुपा रही है उस बात को कि वो 3 नहीं, हम जांच करेंगे, मर कायम करेंगे। मैं पुलिस वालों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई सरकार का विरोधी हो तो तुरंत आप अंदर करके जांच कराते हो। आज पहले जांच करोगे मर्डर जैसे केस में और इसके बाद गिरफ्तार करोगे। ये जो मोदी का कानून चल रहा है इस देश में, वो चलने वाला ज़्यादा दिन तक नहीं है। मेरी मांग है आपके माध्यम से प्रशासन से, इस मामले को मैं विधानसभा में भी उठाऊंगा। जवाब के लेने देने पड़ जाएंगे। अभी CSP साहब कह रहे थे कि साहब हमने कर दी थी आपके मामले में भी। यही CSP साहब थे
जो मुझसे कह के गए थे कि आप फैक्ट्री में बैठो, आपके हमला हुआ है, मैं आधे घंटे में FIR ला के यहीं दे दूंगा। सुबह 3 बजे हुई, वो भी अज्ञात हुई, मेरे नाम से नहीं हुई। वैसा ही कांड आज ये पुलिस करने वाली है। जब तक शिवराज का इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, जब तक हमारी शिवराज जी की धर्मपत्नी का नहीं आएगा, जब तक ये कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मिलने वाले हैं। हम इस बात की भर्त्सना करते हैं और आपके माध्यम से माननीय SP साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि FIR 1 घंटे के अंदर हो जाएगी, उसे करा के उस FIR में जो सुसाइड नोट में जो चौकीदार के पास 3 नाम लिखे हुए हैं, उन तीनों जी ये मामला कहाँ का है और क्या मामला पूरा? देखिए आप 25 मई को एक बच्ची रक्षा गिरी गोस्वामी, जो कि एक बहुत ही सीधे सच्चे गरीब परिवार से आती थी, उसने आत्महत्या कर ली। जिसने प्रथम दृष्टया अपनी रिपोर्ट में ये लिखवाया था कि कुलदीप नाम है, सुदीप धाकड़ नामक लड़के ने उसका हाथ मरोड़ा जब वो शाम को दिया लगाने गई थी मंदिर में। ये बात उसने अपने घर पे बताई। घर वाले उस लड़के के घर पे गए समझाने के लिए कि बेटा ये सब अच्छा नहीं है। 2 दिन बाद वो अपने दोस्तों के साथ आया और बच्ची के भाइयों के साथ मारपीट करी। एक का तो सर में 6 टाँके आए। जब माता पिता सभी के, जब वो और घबरा गए, नटरन थाने में रिपोर्ट करने गए, तो वहाँ का एक सिपाही वो लड़की से पूछता है कि तू क्या करती है। लड़की ने बोला मैं BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। तो उसने बोला कि तेरे साथ ये घटना इसलिए हुई है क्योंकि तू घर से बाहर जाती पढ़ाई करने। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो छेड़छाड़ भी करते हैं, अब वो ये भी चाहते हैं कि बच्चियों की शिक्षा दीक्षा भी वो ग्रहण ना करें। चलिए सर, आज जो क्या हुआ, आज की घटना के बारे में बता दें क्या हुआ? देखिए 27 मई की FIR थी उस बच्ची की सुसाइड नोट के आधार पर। उसके बाद पुलिस ने ढिलाई बरतते हुए, पहले तो 5 आरोपियों के नाम थे, 4 को छोड़ दिया, 1 को उन्होंने गिरफ्तार किया, उसको भी 20-22 दिन बाद छोड़ दिया, ये कह के कि भैया जमानत ले लो, हैंडराइटिंग मैच होने में 3.5-4 महीने लगेंगे। अब 3.5-4 महीने का जब उसको समय मिला तो वो छाती चौड़ी करके जमानत लेके इनके घर पे पहुंच गया। इनके पिता को डराया धमकाया कि तुमने हमारा क्या उखाड़ लिया। अब जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, जिसको पता हो कि स्वयं मुख्यमंत्री उनकी सुरक्षा में खड़ा हो, तो वो क्या देखेगा कि बिटिया का जीवन उसके लिए क्या है? कुछ भी नहीं। जो ये आदिवासियों के साथ कर रहे हैं, जो ये दलितों के साथ कर रहे हैं, वही ये संपूर्ण समाज के गरीबों के साथ कर रहे हैं। इस मामले में क्या न्याय होना? न्याय संगत कार्रवाई हो, 306 की कार्रवाई, हर एक आरोपी पे हो जिनका नाम दोनों सुसाइड नोट के अंदर लिखा हुआ है। सुसाइड नोट में कौन कौन के नाम है? वो सुसाइड नोट हमने SDOP साहब को अवगत करा दिया, उनको दे दिया है। सारे रिपोर्ट नाम पुलिस के पास है। दोपारिया गांव नटीरन थाना अंतर्गत आता है। वहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था लगभग 2 महीने पहले। उनके पिताजी का कल दुखद मृत्यु हुई, जिसको लेके गांव जन में परिवारजन में आक्रोश था और वो अपनी बात रख रहे थे कि जिन भी कारणों से उनके पिताजी की ये दुखद घटना हुई है उन पर कार्रवाई की जाए। तो पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मर्ग कायम करके इसमें जांच की जा रही है और जो भी दोषी व्यक्ति पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट ही मिला सर? हाँ, सुसाइड नोट मिला, उसकी जाँच की जा रही है। नाम सामने अब वो देख के बताओ। जी आपका ये विदिशा में एक घटना हुई है और उसमें एक लड़की ने आत्महत्या की, फिर उसके बाद उसके पिता ने आत्महत्या की और ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की छेड़छाड़ की घटना में, इसलिए दोनों आत्महत्या। बहुत दुखद प्रसंग है, दुखद घटना है। जब छेड़छाड़ का विषय आया था तब 354 की कायमी करके उसको तत्काल सम्मन भेज दिया था। उसके बाद में जब बिटिया वाली घटना आई थी तो 306 की कार्रवाई करके वो सुदीप धाकड़ जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जेल में वो रहे भी काफ़ी दिन। उसके बाद छूट के आने के बाद में फिर ये वाकया पिताश्री का उसके का आया है। मार्मिक प्रसंग है, दुखद प्रसंग है। उस पर पुनः कायमी कर दी है, गिरफ्तार कर लिया है 2 लोगों को FIR करने के बाद में, और उसके बाद में वहाँ के TI को, हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया। मैं आज निर्देश दे रहा हूँ यहाँ से भोपाल से DIG स्तर का अधिकारी जाएंगे साथ में लेके लोगों को, और 3 दिन के अंदर इस
पूरी घटना की रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद में जो जो और दोषी निकलेंगे किसी को नहीं बख्शा जाएगा।